चौरी चौरा कांड का घटना पूरा है क्या? देखो, घटना यह है कि 5 फरवरी की तिथि है। वैसे भी फरवरी का महीना वसंत का महीना होता है, तो 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर में। चौरी चौरा है ना, क्या है? चौरी चौरा। ये एक जगह है गोरखपुर यूपी में। चौरी चौरा गोरखपुर यूपी में एक देखने को मिलता है। कहां पे? यूपी में देखने को मिलता है। इसको हम लोग चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। 5 फरवरी 1922 को, 5th of Feb 1922 को देखने को मिलता है। यहां किसानों का जुलूस था। किसानों का जुलूस था और किसानों के जुलूस पर पुलिस वालों ने हमला कर दिया। मतलब एक तरह से कहो कि किसानों को पीट पाट दिया पुलिस वालों ने, है ना। तो आप देखो, पुलिस द्वारा किसानों पर बल का प्रयोग। पुलिस द्वारा किसानों पर बल का प्रयोग। किसानों पर बल का प्रयोग। और असहयोग आंदोलन क्या था? असहयोग आंदोलन तो सत्य और अहिंसा पर आधारित आंदोलन था। यानी गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन शुरू किया है, यह आंदोलन किस पे आधारित है? आप ये देखो, यह जो गांधी जी का आंदोलन है, यह तो आंदोलन सत्याग्रह पर आधारित है। सत्याग्रह है, सत्याग्रह की रणनीति है। और गांधी जी ने वादा भी किया था कि अगर सत्याग्रह की रणनीति को अपनाया जाएगा तो 1 वर्ष के भीतर क्या मिल जाएगा? भारतीयों को स्वशासन मिल जाएगा, आजादी मिल जाएगी। क्योंकि गांधी जी ने कहा कि या तो देखो, हमें ब्रिटिश के अंतर्गत, राष्ट्रमंडल के अंतर्गत स्वशासन प्राप्त करना है, और अगर हो सके तो हमें उसके बाहर प्राप्त कर लेना है। जैसा जरूरत पड़े हम वैसा क्या कर लेंगे? प्राप्त कर लेंगे। वैसा क्या करेंगे? प्राप्त कर लेंगे। बात समझ में आया? तो ये सत्याग्रह, यानी कि सत्याग्रह तो सत्य और अहिंसा की रणनीति है। सत्य और अहिंसा की रणनीति है। लेकिन चौरी चौरा में क्या हुआ कि जब पुलिस वालों ने किसानों के जुलूस पर हमला किया, तो पुलिस वालों ने, किसानों ने क्या किया? आप देखो, जब ये काम किया तब किसानों ने प्रतिक्रिया स्वरूप थाने में आग लगा दी। थाने में आग लगा दी। आग लगा दी। अब थाने में जब आग लगाया तो इस आग में क्या हुआ? 22 पुलिस वाले मारे गए। 22 पुलिस मारे गए। जब ये बात गांधी जी को चलती है, गांधी जी ने आंदोलन को वापस लेने की घोषणा करेंगे कि हम आंदोलन वापस लेंगे। अब सवाल ये है कि आखिर गांधी जी आंदोलन वापस क्यों ले लिया? गांधी जी चाहते तो आंदोलन को अभी आगे रख सकते थे। कहा भी गया कि अगर कोई घटना कन्याकुमारी में घटित होती है तो कश्मीर को इसकी क्यों सजा मिलनी चाहिए? यानी भारत के किसी एक क्षेत्र में हिंसा की घटना की सजा पूरे भारत के आंदोलन को क्यों दिया जाना चाहिए? इस आधार पर गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन वापस लिया गया उसकी आलोचना भी की गई। सुभाष चंद्र बोस ने इसे राष्ट्रीय आपदा कहा। गांधी जी के बारे में कहा गया कि गांधी जी कुछ भी बहुत जोश जोश में शुरू करते हैं, जल्दी ठंडा पड़ जाते हैं। यानी गांधी जी की हर लोगों ने आलोचना करने का काम किया। लेकिन गांधी जी बहुत समझदार व्यक्ति थे, वो जानते थे गांधी जी की रणनीति क्या थी। अब देखो, गांधी जी की जो रणनीति है, इसलिए ना गांधीवाद को समझना इतना आसान काम नहीं है। गांधी जी की जो रणनीति थी वो थी आंदोलन, और आंदोलन के बाद क्या करना है? विराम, रेस्ट कर लेना है, और उसके बाद फिर आंदोलन करना है। आंदोलन विराम आंदोलन, यही काम करना है। क्या करना है? आंदोलन विराम आंदोलन। अब गांधी जी आंदोलन विराम आंदोलन क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि गांधी जी एक बात जानते हैं कि नेता तो लंबे समय तक आंदोलन में रह सकता है, लेकिन जनता लंबे समय तक आंदोलन में नहीं रह सकती है।
जनता को तो वादा किया था गांधी जी ने कि 1 साल तक हमारे हिसाब से चलो, तुम्हें आजादी मिल जाएगी। 1 अगस्त 1920 को आंदोलन शुरू हुआ था, पूरा 1920 बीत गया, पूरा 1921 बीत गया, यानी 1 साल, सवा साल से ज्यादा आंदोलन को हो चुका था और अब तक अंग्रेजों के द्वारा कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलती है। तो अब लगता है ना कि जनता में जो आवेग था वो कम पड़ रहा था, जनता में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा था, जनता में अवसाद लगातार बढ़ रहा था, जनता चिढ़ रही थी। कितना दिन से सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे हैं, कुछ हो तो रहा नहीं। बहुत सारे लोग काम पर लौटने लगे थे, बच्चे विद्यालय लौटने लगे थे, लोग न्यायालय लौटने लगे थे, तो सब धीरे धीरे काम पर लौटने लगे थे, यानी आंदोलन धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। तो गांधी जी ने सोचा कि आंदोलन की प्राकृतिक मौत हो जाए, उससे बढ़िया है कि आंदोलन को वापस ले लिया जाए। क्योंकि अगर आंदोलन प्राकृतिक तौर पर मृत्यु हो जाता तो दोबारा जनता को एक बड़े आंदोलन के लिए खड़ा करना संभव नहीं हो पाता। दूसरा, चौरी चौरा कांड, क्योंकि चौरी चौरा कांड ने हिंसा को प्रवेश दिया। यह ब्रिटिश सरकार को एक मौका मिल जाता शोषणकारी तरीके से, दमनकारी तरीके से भारत के असहयोग आंदोलन को कुचलने का। तो अगर जनता को खूब मार पीट करके, देखो, एक तो जनता को बहुत समझा समझा करके आंदोलन के लिए जमा किया गया था। एक बार जनता अगर खूब पिटाई खा जाती तो दोबारा जनता अंग्रेजों के सामने खड़ा होने का साहस कर पाती नहीं, क्योंकि अभी भारत की जनता इतनी साहसी हुई नहीं है। क्योंकि यह गांधी जी ने पहला जन आंदोलन चलाया। इसके पहले स्वदेशी आंदोलन चला था, वो केवल बंगाल के क्षेत्रों तक था, बाकी थोड़े से ही क्षेत्रों में फैला। लेकिन असहयोग आंदोलन तो पूरे देश का आंदोलन था, पूरे भारत का आंदोलन था। तो अगर इसमें मामला गड़बड़ा जाता तो दूसरी बार जनता को इकट्ठा करना संभव नहीं रह जाता, दूसरी बार जनता को इकट्ठा करना संभव नहीं रह जाता। इसलिए गांधी जी ने आंदोलन को क्या कर लिया? वापस ले लिया। गांधी जी ने क्या किया? आंदोलन को वापस ले लिया। तो आइए समझते हैं, जब 5 फरवरी को ये आंदोलन हुआ तो उस समय गांधी जी बारदोली में थे। उस समय गांधी जी कहां थे? बारदोली में थे। 12 फरवरी 1922 को 12 फरवरी 1922 को बारदोली प्रस्ताव पारित हुआ। बारदोली प्रस्ताव पारित किया गया और इसके माध्यम से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी ने एनसीएम, समझ रहे हो ना, एनसीएम मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, वापस ले लिया। और गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने एनसीएम को हिमालय जैसी भूल बताया और गांधी जी ने कहा कि अभी भारत की जनता सत्याग्रह के लिए तैयार नहीं हुई है, अभी और ज्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता है। क्योंकि सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के प्रति टिका रहना। सामने वाला कितना भी मजबूर हमें करे, अपने रास्ते से पर अडिग रहना है, वहां से हिलना नहीं है, तभी सत्याग्रह होगा। क्योंकि गांधी जी कहते हैं कि सत्याग्रह कमजोरों का हथियार नहीं हो सकता, सत्याग्रह ताकतवरों का हथियार है, जो मजबूत है उसका हथियार है, कमजोरों का हथियार नहीं हो सकता है। गांधी जी ने एनसीएम को हिमालय जैसी भूल बताया, हिमालय जैसी भूल बताया। ठीक है, हिमालय जैसी भूल बताया, ये देखने को मिलता है। और कहा कि भारत की जनता अभी सत्याग्रह के लिए तैयार नहीं है। जैसे ही गांधी जी आंदोलन वापस लेंगे, आंदोलन वापस लेने के साथ ही आप देखोगे कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 10 मार्च 1922, 10 मार्च 1922 गांधी जी की गिरफ्तारी, गांधी जी की गिरफ्तारी। और इनको क्या किया जाएगा? जज ब्रूमफील्ड था, न्यायाधीश कौन था?
ब्रूमफील्ड, ये सब पूछा गया प्रश्न है। न्यायाधीश ब्रूमफील्ड, न्यायाधीश ब्रूमफील्ड द्वारा 6 वर्ष की सजा, 6 वर्ष की उनको सजा सुनाया गया। अब सोचो 6 साल उनको सजा दे दिया गया। और कहां बंद किया गया? देखो गांधी जी के लिए ना एक ही जेल हुआ करता था, जब भी होता था गांधी जी को पूना के यरवड़ा जेल में बंद कर दिया जाता था। कहां पे? पूना के यरवड़ा जेल में गांधी जी को बंद कर दिया जाता था। ठीक है, बात समझ में आई? पॉइंट समझ में आया? तो आप देखो न्यायाधीश ब्रूमफील्ड द्वारा 6 वर्ष की सजा। और आप गौर करोगे यहां पे क्या होगा? पूना का यरबड़ा जेल, पूना का यरबड़ा जेल में उनको गांधी जी को क्या कर दिया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा। बीच में और भी बहुत सारी घटनाएं होंगी, उनकी हम चर्चा करेंगे। गांधी जी को रिलीज कब किया जाएगा? गांधी जी को फिर से फरवरी 1924 में रिलीज किया जाएगा। फरवरी 1924 में गांधी जी जेल से रिहा हो गए। 2 साल तक रहे जेल में, स्वास्थ्य समस्या के कारण जेल से छोड़ दिया गया। सोचो गांधी जी को 2 ही साल में छोड़ दिया, दूसरा कोई होता तो नहीं छोड़ता, क्योंकि पता था कि अगर गांधी जी गयो तो देश की जनता उन अंग्रेजवन को छोड़ियो नहीं, क्योंकि गांधी जी जन नेता थे ना, मास लीडर थे। यहां तक आते आते गांधी जी असहयोग आंदोलन के बाद भारतीयों का नेता बन चुके थे। तो अब डर था उन लोगों को कि मामला गड़बड़ा जाएगा। तो गांधी जी जेल से रिहा हो गए। गांधी जी जेल से रिहा हो गए। ठीक है, उसके बाद वो कहां जाएंगे? तो उसके बाद सी आर दास के साथ मुलाकात करेंगे। गांधी सी आर दास समझौता होगा और तत्पश्चात आप गौर करोगे तो 1924 के कर्नाटका का बेलगाम अधिवेशन में अध्यक्षता करेंगे। तो देखो अब हम देखते हैं कि गांधी जी को तो गिरफ्तार कर लिया गया। जब गांधी जी गिरफ्तार हो गया तो कांग्रेस तो कमजोर हो गई। उसी समय दिसंबर 1922 में गया अधिवेशन किया जाता है। कौन सा अधिवेशन? गया अधिवेशन किया जाता है दिसंबर 1922 में, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास करते हैं। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ये 2 व्यक्ति हैं जो आगे चल करके क्या बनाएंगे? स्वराज पार्टी बनाएंगे। आगे चलकर क्या बनाएंगे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी बनाएंगे। इन्होंने विधान परिषद के बहिष्कार को समाप्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। वे विधान परिषद के चुनाव में भाग लेना चाहते थे। उनका मानना था कि अब हम, क्योंकि देखो 1920 में भी चुनाव हुआ था, 1920 के चुनाव को कांग्रेस ने बहिष्कार किया था क्योंकि कांग्रेस असहयोग आंदोलन कर रही थी। तो 1920 के चुनाव का क्या किया कांग्रेस ने? बहिष्कार किया। लेकिन अब कांग्रेस के कुछ नेताओं का मानना यह है कि हमें क्या करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए, हमें विधान परिषद के चुनाव में भाग लेना चाहिए। वे विधान परिषद के चुनाव में भाग लेने के पक्षधर थे। हालांकि कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। जब कांग्रेस इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगी, विधान परिषद में भाग लेने के प्रस्ताव को, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू पद से इस्तीफा दे देंगे। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा किया गया कि वो स्वराज पार्टी बनाएंगे, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर ही स्वराज पार्टी बनाएंगे। अब देखो 2 वर्ग आ गया, एक जो विधान परिषद के चुनाव में भाग लेने का पक्षधर है और एक वर्ग जो विधान परिषद के चुनाव में भाग लेने का पक्षधर नहीं है। तो हमें 2 वर्गों के बारे में बात करना है। एक है प्रो चेंजर और एक है नो चेंजर। एक क्या है? प्रो चेंजर। प्रो चेंजर का मतलब होता है कि जो बदलाव के समर्थक हैं उनको हम क्या कहेंगे? प्रो चेंजर कहेंगे। और एक है नो चेंजर जो कि बदलाव का विरोधी है। नो चेंजर जो कि बदलाव का विरोधी है, यानी कि नो चेंजर को हम देखें तो ये ऑर्थोडॉक्स है। ये क्या है? ऑर्थोडॉक्स है। इसकी विचारधारा क्या है? क्या ये विधान परिषद के चुनाव में भाग लेना चाहता है? नहीं। आप देखोगे ये विधान परिषद चुनाव का बहिष्कार करता है। विधान परिषद के चुनाव में भाग लेने का पक्षधर नहीं। विधान परिषद के चुनाव में
भाग लेने का पक्षधर नहीं है, कि वो भाग लेने का पक्ष नहीं रख रहा। ये बेसिकली किस पे फोकस है? ये बेसिकली संरचनात्मक कार्य पर फोकस है, कंस्ट्रक्टिव वर्क पर फोकस है। क्योंकि इसका मानना है कि देखो यार, अगर हम चुनाव में भाग लेंगे तो चुनाव में भाग लेने के कारण क्या होगा? चुनाव में भाग लेने के कारण मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक तो जनता को लगेगा कि ये लोग देखो सरकार में शामिल हो गया, ये क्या हमारे अधिकारों की बात करेगा। दूसरा, कांग्रेस अपने मूल कार्यों से भटक जाएगी। कांग्रेस का तो काम है जनता को तैयार करना आंदोलन के लिए, तो कांग्रेस अपने मूल काम से क्या हो जाएगी? भटक जाएगी। इसलिए विधान परिषद में के चुनाव में भाग लेने का पक्ष नहीं है। ये किसकी फोकस करता है? ये संरचनात्मक कार्य पर केंद्रित है। संरचनात्मक कार्य पर ध्यान देने की बात करता है, जैसे चरखा चलाना, जनता को राजनीतिक तौर पर प्रशिक्षित करना। और इसके जो नेतृत्व कर रहा है वो सी राजगोपालाचारी है। नेतृत्व सी राजगोपालाचारी कर रहा है। कौन कर रहा? सी राजगोपालाचारी नेतृत्व कर रहा है। मेंबर कौन कौन है नो चेंजर के? तो इसके मेंबर हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, इवन कि नेहरू जी, गांधी जी, ये सब लोग किधर हैं? ये सब लोग इधर हैं, यानी कि संरचनात्मक कार्य की ओर हैं। जबकि प्रो चेंजर जो है ये विधान परिषद में चुनाव लेने का पक्षधर है। इसका कहता है कि देखो, हमें विधान परिषद में शामिल होना चाहिए और विधान परिषद में शामिल होकर के सरकार को भीतर से जाकर के उसकी कमियों को उजागर करेंगे, यानी सरकार की जो अंदरूनी कमियां हैं उनको उजागर करेंगे। सरकार को विधायक जो विधेयक है उसको पारित नहीं होने देंगे, उसको बार बार रोक देंगे। ऐसा काम करने की बात करता है कौन? ये प्रो चेंजर लोग। तो विधान परिषद के चुनाव में भाग लेने का पक्षधर है। चुनाव में भाग लेने का पक्षधर है। भाग लेने का पक्षधर देखने को मिलता है। ये है कि भाग लेना चाहता है, वो भाग लेना नहीं चाहता। हाँ, ये भी संरचनात्मक कार्य करना चाहता है। संरचनात्मक कार्य पर भी ध्यान है इसका। कहता है हम देखो संरचनात्मक कार्य भी करेंगे लेकिन हम चुनाव में भी भाग लेंगे। यानी कि ये ध्यान देगा इस पे। ये बदलाव के समर्थक हैं और यही प्रो चेंजर लोग को क्या कहेंगे? स्वराज्यवादी कहेंगे। इसी प्रो चेंजर लोग को क्या कहा जाएगा? स्वराज्यवादी कहा जाएगा। स्वराज्यवादी कहा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, इसको हम स्वराज्यवादी कहें। तो यहां पे आप देखो इसके इधर सदस्य कौन कौन है? तो सी आर दास, चितरंजन दास, जिनको देश बंधु चितरंजन दास कहा जाता है, देश बंधु चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। इवन कि आप देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था 1919 में देखोगे जब जालियांवाला बाग का हत्याकांड होगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड, है ना, यहाँ पे जालियांवाला बाग हत्याकांड होगा तो यहीं पे 1919 में एक अधिवेशन भी होगा और यह 1919 में अमृतसर अधिवेशन होगा कांग्रेस का। कौन सा अधिवेशन होगा? कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन होगा। इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू करेंगे। इस अमृतसर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन होगा 1919 में? मोतीलाल नेहरू होंगे। मोतीलाल नेहरू। और इसमें क्या किया जाएगा? जालियांवाला बाग की निंदा की जाएगी। जालियांवाला कांड की निंदा किया जाएगा। ठीक है, ये देखने को मिलता है।
तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसको मैं थोड़ा सा बदल देता हूं, है ना, इसको आपको यहाँ पे समझना है। तो ये देखने को मिलता है। तो हम बात कर रहे थे प्रो चेंजर और नो चेंजर के बारे में, मोतीलाल नेहरू। इसके अलावा इसमें और कौन कौन शामिल होंगे? तो एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन हैं? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास हैं। देशबंधु चित्तरंजन दास इनके राजनीतिक गुरु हैं। इसके बाद विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल जो कि 1925 में क्या बना दिए जाएंगे? केंद्रीय विधान परिषद के अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित होंगे। विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधान परिषद के अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित होंगे, चेयरमैन बनाए जाएंगे। तो ये सारे प्रो चेंजर और नो चेंजर है। देखो, प्रो चेंजर विधान परिषद के चुनाव में भाग लेना चाहता है, लेकिन नो चेंजर विधान परिषद के चुनाव का बहिष्कार जारी रखना चाहता है। इसका मानना था कि अगर बहिष्कार हम जारी रखेंगे तभी ठीक है, ताकि हम अपने मूल काम पर ध्यान दे सकें। अगर चुनाव में भाग लेंगे तो मूल काम से भटक जाएंगे। जबकि स्वराजवादी का ये मानना है कि हम चुनाव में भाग लेते हैं, चुनाव में भाग लेकर सरकार में जाकर के क्या करेंगे? सरकार को अंदर से झकझोर देंगे, उसकी कमियों को उजागर कर देंगे, उसकी कमियों को उजागर करने का काम करेंगे। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जाएगा 1923 में दिल्ली में, 1923 में दिल्ली में बुलाया जाएगा। अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद होंगे, सबसे युवा अध्यक्ष। और इस अधिवेशन में स्वराज पार्टी के सदस्यों को चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान किया गया कि ठीक है, आप चुनाव लड़िए, कोई बात नहीं है। 1923 में काकीनाडा अधिवेशन होगा, अध्यक्षता मौलाना मोईद अली करेंगे। और स्वराजवादी यहां पे घोषणा करेगा कि परिषद के भीतर असहयोग का अनुपालन किया जाएगा। यानी एक संकल्प लेगा स्वराज्यवादी कि हम जब परिषद के चुनाव में शामिल होंगे तो शामिल होकर के भी क्या करेंगे? परिषद के साथ असहयोग जारी रखेंगे। यानी कि जो अपना मूल फोकस है, जो मूल नीति है, मूल सिद्धांत है, सरकार के साथ असहयोग करना, वो असहयोग जारी रखेंगे। मतलब विधान परिषद में शामिल होकर के भी असहयोग को क्या रखा जाएगा? जारी रखा जाएगा। ये 1923 के काकीनाडा अधिवेशन में निर्णय लिया गया।